गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार सौंडिक, यूट्यूब चैनल सौंडिक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क लेके आए हैं और जो आप लोग के लिए जो प्रैक्टिस के लिए जो हमने आरआरबी के लिए हमने प्रैक्टिस करवा रहे थे, आज से ये जो वीडियो स्टार्ट होगा जिसमें आपको लगभग 18 से 19 क्वेश्चन होगी। उस क्वेश्चन में आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क जो लेके आए हैं एनटीपीसी और रेलवे के लिए लेके आए हैं। सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होगा, सारा क्वेश्चन को आज कराएंगे। जो आप लोग के लिए टाइम एंड वर्क स्टार्ट किन्हीं ने नहीं किया होगा या आपने टाइम एंड वर्क मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, तो जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आज का ये टॉपिक स्टार्ट होता है। जिससे आपका क्वेश्चन नंबर लेकर आए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है, यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर को खोद सकते हैं, तो कहता है कि 300 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में नहर को खोद सकते हैं। यानी कि आपको ये जो फार्मूला MDH वाला फार्मूला आपको बता चुके हैं, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करवाएं। जिससे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लेते हैं। कह रहा था आपके क्वेश्चन में 200 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिन में उस काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। कह रहा था क्वेश्चन में आपका 300 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। नहीं, D2 का वैल्यू आपको निकालना था रे बाबा क्वेश्चन में। आप यहाँ से एक बात बताओ, क्वेश्चन में कि संख्या के साथ निकालना चाहोगे तो संख्या को लिख सकते हो क्वेश्चन में 8 दूना 16 और बटे 3, यानी D2 का जो वैल्यू निकाल के लाओगे क्वेश्चन में, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 16/3, यानी कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन में कि गिरीश एक चित्र को 4 दिन में पेंट कर सकता है, वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर सकता है, तो बीमारी के कारण वह केवल 6 घंटे प्रतिदिन ही काम कर सकता है। तो कहता है ऐसे 7 अन्य चित्र पूरे करने के लिए गिरीश को कार्य कितने दिन में पूरा करना होगा। तो सबसे फर्स्ट बात कर रहा था क्वेश्चन आपका, कहता 4 दिन में पेंट कर सकता है, वो प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा और कार्य को पूरा कर सकता है। तो कहता है बीमारी के कारण, यानी एक चित्र को बनाने के लिए आपके क्वेश्चन में दिया था 4 दिन तक काम करेगा और प्रतिदिन 8 घंटे काम करेगा। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन में ये दे दिया, करा था क्वेश्चन में बीमारी के कारण वह 4 दिन के बजाय आपको 8 घंटे के बजाय वह 6 घंटे काम करेगा, 6 घंटे काम करेगा। तथा इससे कहता है 7 अन्य चित्र बनाए, जहां आपको चित्र की संख्या 1 था, आपको 7 बनाना है। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इसमें लगने वाला जो समय था वो आपको क्या है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप क्वेश्चन में यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से संख्या लिख सकते हो 2 बार में, संख्या लिख सकते हो 3 बार में। संख्या को लिखना चाहोगे तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो 7 × 8 × 2, यानी 7 दूना 14 × 8 अब बटे 3 संख्या के साथ लिख दोगे। संख्या के लिए वैल्यू होगा 14 8 बड़ी होता है 112/3, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। एनीवे किन्हीं को डाउट, सारा चीज़ कैलकुलेशन पर डायरेक्ट हम सेम टू सेम क्वेश्चन लेके आए, सिर्फ आपको डिजिटल है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ठीक है। पहले आपको इजी क्वेश्चन होगा, फिर आपको जैसे जैसे आपका वीडियो चलते रहेगा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अपग्रेड होते जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 3 क्या कहता? कहता क्वेश्चन 3 में कहता 12 व्यक्ति x दिन में, 12 व्यक्ति x दिन में काम कर सकता है। कहता 8 व्यक्ति अतिरिक्त होता, यानी 12 व्यक्ति तो था ही, और कहता 8 व्यक्ति आता तब 12 8 20 व्यक्ति होता। कहता अतिरिक्त 8 आदमी अतिरिक्त और कार्यरत होते तो पूरे काम 60 दिन में पूरा होता। पूरा काम कितना दिन में होता? 60 दिन में पूरा होता। तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताइए x का मान ज्ञात करें। तो आप बताए क्वेश्चन में कि आप बताओ 12 × 25 कितना होगा 60, यानी x का जो वैल्यू निकाल के आओगे 20 × 25 100 दिन का, यानी x का जो मान निकल के आया था वो आपके क्वेश्चन में कितना था, 100 दिन का था। एनीवे किन्हीं को डाउट? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता? रेलवे कभी भी आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। आइए आप लोग के लिए जितना भी क्वेश्चन करवाने सब कुछ क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है आपके क्वेश्चन में, कहता क्वेश्चन में 16 पुरुष एक काम को 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकता है। कहता इसी काम को कहता है 3 गुना अधिक यानी एक है तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में समाप्त करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी, यानी कितना मील की ज़रूरत होगी। इन दोनों का काम आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो संख्या आप लिख सकते हो, 8 से 8 संख्या काट सकते हो, 3 8 24 काट सकते हो, 8 दूना 16 2 8 में कट जाएगा। यानी संख्या के लिए एम की जो वैल्यू निकल के आएगा वो आपके क्वेश्चन में कितना आएगा, 24 दिन आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा था 280 पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कहता क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था क्वेश्चन में कि 280 पुरुष एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं 4 दिन काम करने के बाद। यानी कि 30 दिन का वो काम था, 4 दिन हो गया, तो आप बताओ क्वेश्चन 30 में 4 को घटा देंगे तो कह सकते हैं सर अब वो जो काम बचा था 280 पुरुष के लिए कितना दिन का काम बचा था, 26 दिन का काम बच गया था। कहता 4 दिन बाद काम करने के बाद 80 पुरुष काम छोड़ देते हैं। यानी कि जहाँ 280 पुरुष था अब वो काम 80 पुरुष घट गया, यानी कह सकते हैं कि अब वो 200 पुरुष हो गया। कहता है क्वेश्चन में कि शेष काम को पूरा होने के लिए कितने दिन का समय चाहिए। यानी कि आपका शेष काम मतलब क्या, 280 पुरुष के लिए 26 दिन का काम था। यदि 200 आदमी होता तो शेष काम पूरा होने के लिए कितना समय चाहिए था। संख्या लिख सकते हैं 4 5 20, 4 7 28, 5 से संख्या नहीं कटेगा तो आप डी बराबर संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में 26 गुने 7/5। लगता है आपको ऑप्शन जो दे रहा है वो आपको भिन्न के रूप में दे रहा है, सच्छक 42 यानी कि 182/5 दिन का ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। यहाँ तक क्लियर हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये नहीं कि आपको रेलवे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन देता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को लास्ट में जो वीडियो बनेगा आप लोग का टाइम एंड वर्क में, उसमें जो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा वो आपको लास्ट में एक अलग से वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि एक कैंट में 180 विद्यार्थी के पास के लिए 20 दिन का राशन था। कह रहा था क्वेश्चन में कि यदि राशन 25 दिन तक चलाना है तो कितने विद्यार्थी को कैंट छोड़कर जाना होगा। यानी 180 विद्यार्थी के लिए 20 दिन का भोजन था। कह रहा था क्वेश्चन में कि अब वो राशन 20 दिन के बजाय कितना दिन चलाना है, 25 दिन चलाना होगा। तो कहता है कैंट में कितने विद्यार्थी को छोड़कर जाना होगा। इसका मतलब 180 में आपका एम विद्यार्थी की संख्या घटाना होगा कि ताकि दोनों का इक्वेशन आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो संख्या लिख सकते हैं 5 से संख्या लिख सकते हैं, इधर 4 से लिखेंगे, 5 से संख्या को काट देंगे तो 5 से संख्या का 5 या 15 5 6 30 संख्या के लिए वैल्यू निकाल के लावेंगे तो आप संख्या लिख सकते हो 6 6 24 के 4 बाकी तो 4 या 12 2 14 हो गया बराबर 180 माइनस एम हो गया। तो एम के लिए जो वैल्यू निकल के आएगा 44 छात्र छोड़ दो दें 50 हो गया, यानी 3 और जोड़ दें यानी कि आपका 36। यानी कह सकते हैं 36 विद्यार्थी यदि वो चला जाता है तो वो जो भोजन है अब वो 20 दिन के बजाय 25 दिन चलेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 30 व्यक्ति के लिए 20 दिन का काम था, कर रहा 6 दिन बाद। इसका मतलब कर सकते हैं 30 व्यक्ति था, उसके बाद कहता है 20 दिन का काम था लेकिन 6 दिन उसने कर लिया। तो आप कह सकते हो कि 30 व्यक्ति था रे बाबू, आपने क्वेश्चन 20 दिन तक कर लिया तो आप बताओ क्वेश्चन में 6 दिन कर लिया तो बताओ 30 में 6 घटा 20 में आपको 6 घटा देंगे तो आपका बिल कितना हो जाएगा, 14 हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं 30 व्यक्ति के लिए 14 दिन का काम था। कह रहा था क्वेश्चन में कि कितने व्यक्ति को काम छोड़ देना चाहिए। यानी कि 30 व्यक्ति था प्लस एम आदमी को काम छोड़ देना चाहिए।
छोड़ देना चाहिए ताकि काम वो 26 दिन में पूरा हो, लेकिन कुल काम 26 दिन में पूरा हो। इसका मतलब क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि 20 दिन का काम था और उसने क्या कर दिया क्वेश्चन में कि आपका कर दिया कि अब वो 20 दिन में ना काम होके वो काम कितना दिन होना चाहिए, करा तो क्वेश्चन में आपको वो 26 दिन में होना चाहिए। इसका मतलब है कि 20 दिन के काम 26 दिन में होना चाहिए, जिसमें कहता है कि 26 दिन में 6 दिन आपको कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना हुआ 20 दिन में। ये कि आपका क्वेश्चन ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये नहीं कि आप यहाँ डायरेक्ट वे में आकर 26 से गुना कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि पूरा काम होने में 26 दिन हो। इसका मतलब है कि टोटल काम आपको 20 दिन के बजाय 26 दिन का होना चाहिए। 26 दिन में 6 दिन हो गया तो बचा कितना 20 दिन में, यानी कि शेष काम अब आपके लिए कितना दिन बचा, 20 दिन का समय दे दिया गया था। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि बताओ m का वैल्यू ज्ञात करना था, तो आप यहाँ से क्वेश्चन में ये लिख सकते हो, यहाँ संख्या निकालना चाहोगे तो आप संख्या लिखना चाहोगे तो 7 21 माइनस बराबर 30 माइनस m, तो m का जो वैल्यू निकल के आएगा आपका 9 दिन का समय हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। एनीवे किन्हीं को डाउट, क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या दे रहा है, 9 में देता है आपका क्वेश्चन, कह रहा था क्वेश्चन है 15 व्यक्ति ने 20 दिन में एक तालाब खोदने का काम लिया, 10 दिन बाद 5 व्यक्ति छोड़कर चले गए, अगले 5 दिन में 5 व्यक्ति और छोड़कर चले गए, तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। कह रहा था क्वेश्चन में कि पहले यहाँ से आप निकालिए कि टोटल काम कितना है, तो कह रहा था क्वेश्चन में 15 व्यक्ति क्या काम था और वो उस काम था कितना दिन के लिए 20 दिन का था। अब इसने शर्त दे दिया, शर्त क्या दिया, कहता है 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। इसका मतलब कह सकते हैं 15 व्यक्ति ने काम स्टार्ट किया, 10 दिन तक किया, फिर करने के बाद कहता है कि 5 व्यक्ति चल गया, 15 व्यक्ति था 5 व्यक्ति चल गया फिर 10 दिन तक काम किया। इसका मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में 15 दूना 30, यानी कि ये 300 यूनिट काम था। पहला 10वां दिन जो काम हुआ और 150 यूनिट हुआ, फिर दूसरावां 10 दिन जो काम हुआ आपका वैल्यू 100 दिन हुआ, फिर कहता 5 व्यक्ति फिर चल जाएगा, नहीं 5 व्यक्ति होगा, अब कहता डी दिन तक चलेगा, क्योंकि अगला बार डी भागेगा तो क्वेश्चन काम नहीं बनेगा। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या रखा जाए, तो आप कह सकते हो कि टोटल काम सर आपका 300 था, जिसमें 150 और 100 को जोड़ दें तो 250 काम आपका हो गया, बचा 50 काम, तो 50 काम बचा। इसका मतलब डी का जो वैल्यू यहाँ से निकाल के लाओगे तो डी बराबर 50/5, यानी कि आपका जो वैल्यू लास्ट में 10 दिन। इसका मतलब पहला आपको 10 दिन तक काम किया, दूसरा आपको 10 दिन तक काम किया और डी का जो वैल्यू 10 दिन निकल के आया, और टोटल जो आपको समय लगा था वो आपको क्वेश्चन कितना था, आप कह सकते हो 30 दिन का समय था, जो कि ऑप्शन डी है। यहाँ तक क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रहा है, यहाँ तक तो क्लियर होगा, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक सफाई कर्मचारी कहता 42 सफाई कर्मचारी द्वारा एक इमारत को सफाई के लिए 25 दिन काम करने का समय लेता है। इसका मतलब कह सकते हैं 42 दिन का काम, 42 को कर्मचारी था और जिसका काम कितना दिन का था 25 दिन का काम था। कह रहा था क्वेश्चन 10 दिन बाद, इसका मतलब जो काम 25 दिन का था 10 दिन हो गया, तो अब कह सकते हो अब ये 42 आदमी के लिए 15 दिन का काम बच गया था। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया था 25 दिन काम करने के लिए लेता है, 10 दिन बाद 12 कर्मचारी चले जाते हैं, यानी कि जो कर्मचारी की संख्या 42 था अब उसमें 12 वो चला जाता है, तो बच गया कितना कर्मचारी, तो आपको क्वेश्चन 30 कर्मचारी बच गया। अब जो कहता है क्वेश्चन में कि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त होना चाहिए, यानी कि जो काम आपको 15 दिन का था अब वो काम कितना दिन का हो जाए, तो आप कहोगे सर अब वो 15 दिन के बजाय 10 दिन का होना चाहिए। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि आपका जब वो समय क्या हो गया, कम गया, तो आदमी की संख्या क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, तो आदमी की संख्या बढ़ा दी, यानी कि 30 प्लस m व्यक्ति इसमें शामिल कर दिया जाए। यहाँ से लिख सकते हैं आपको 3 बार, यहाँ संख्या लिख सकते हैं 2 बार संख्या लिखेंगे आपका 1 है 63 माइनस 30 बराबर आपका जो वैल्यू निकल के आया m का, तो m बराबर आप कह सकते हो कि 33 व्यक्ति और होना चाहिए कि ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रहा था, कहता है एक छात्रावास में 105 विद्यार्थी के लिए 22 दिन के लिए
22 दिन 6190.8 किलोग्राम गेहूं है। तो कह रहा था क्वेश्चन 5 दिन बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं, तो यदि सभी विद्यार्थी को एक समान भोजन करते हैं तो कहता है तो गेहूं कितने दिन तक पर्याप्त मात्रा में होगी। यहाँ पर आप एक बात बताइए कि आदमी जो जा रहा है, कह रहा था क्वेश्चन में कि 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी छात्रावास छोड़कर चले गए, तो छात्रावास छोड़कर चलेंगे तो जो विद्यार्थी की जो मात्रा था, जो हमारा खाने वाला जो गेहूं का जो मात्रा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जब इस टाइप से यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप गेहूं की मात्रा को नीचे लिखेंगे, फिर से गेहूं की मात्रा नीचे लिखेंगे। जब गेहूं के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, इसके खाद्य पदार्थ के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो संख्या को लिखें चाहे नहीं लिखें, क्योंकि आपका संख्या जो होगा डिनोमिनेटर से साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन में क्या करें, आप इस यहाँ पर क्वेश्चन में कि गेहूं की मात्रा को ना लेकर डायरेक्ट वे में कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब कह रहा था क्वेश्चन में कि 105 विद्यार्थी के लिए भोजन था। कहता है कितना दिन के लिए भोजन था, तो कहता है सर 22 दिन का भोजन था। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि 5 दिन बाद, यानी कह सकते हैं कि 105 आदमी के 22 दिन का भोजन था, 5 दिन काम हो गया, तो कह सकते हैं कि अब जो भोजन होगा वो हमारा कितना दिन का रह जाएगा, 17 दिन का भोजन हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन में 5 दिन बाद 14 विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं मतलब क्या, 105 था, 14 वो और आ गया, यानी कि संख्या लिख सकते हैं 14 5 19, यानी कि 119 विद्यार्थी हो गया। अब कहता है कि सभी विद्यार्थी को एक समान भोजन होता है, यानी कि जो भोजन की मात्रा आपके क्वेश्चन में दिया था 6190.80 kg था, वही मात्रा इधर भी है, तो दोनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है 14 विद्यार्थी आ जाते हैं, तो सभी के लिए जो भोजन था यानी गेहूं था वो कितने दिन का पर्याप्त मात्रा में, तो डी दिन का वैल्यू था। सीधी सी बात है कि आदमी की संख्या यदि आपको बढ़ गई है तो वो 17 दिन से कम चलेगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं 17 को संख्या के साथ काटेंगे तो आप लिख सकते हैं 7 यानी कि 7 बार में संख्या कट जाएगा, 7 से संख्या काटना चाहेंगे तो डी बराबर लिख देंगे 7 × 7 7 × 35, यानी कि अब जो 17 दिन का भोजन था वो 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी वे किन्हीं को डाउट? चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या कहता है, 13 नंबर आपको दे रहा था, कहता क्वेश्चन में 9 पुरुष, कहता है 9 पुरुष और मैंने 7, कहता है 12 लड़के, कहता है किसी काम को कहता है 4 दिन में पूरा करता है, किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। कह रहा था क्वेश्चन में कि 4 पुरुष और 16 लड़के, यानी 4 पुरुष यानी 4 मेल और 16 लड़के यानी कि 16 भी। कहता है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष और 16 लड़के उस काम को कर रहा था क्वेश्चन में 6 दिन में पूरा करते हैं। इन दोनों का काम आपस में क्या था, यहाँ से आप क्या करो कि मेल और आपका बॉय का इफिशिएंसी आप निकाल लो। तो आप यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हो कि ये वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, ये संख्या आपका 3 हो जाएगा। संख्या लिख सकते हो 9 दूना 18 M प्लस 12 दूना 24 B बराबर हो जाएगा 4 दून 8 तिया 4 तिया 12 M प्लस 16 तिया 48 B के बराबर हो जाएगा। संख्या को यहाँ निकालोगे तो 12 6 18 यानी कि 6 M बराबर, इसको हम इस साइड निकालेंगे तो 24 B के बराबर हो जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं M अनुपात B का वैल्यू हो जाएगा 6 24 नहीं 4:1। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो 6 पुरुष जितना काम करेगा 24 लड़का उतना ही काम कर सकता है। तो लिख सकते हो मेल और आपका बॉय का जो इफिशिएंसी हो मेल द्वारा 1 यूनिट आपका मेल द्वारा 1 दिन में 4 यूनिट होगा तो बॉय आपको 1 दिन में 1 यूनिट करेगा। यहाँ से आप क्वेश्चन में क्या करो कि या तो आप इन दोनों को वैल्यू को यहाँ पुट कर दो या तो इन दोनों को वैल्यू को यहाँ पुट करके टोटल काम निकालो। तो कह सकते हो कि एक पुरुष जो 4 यूनिट करते इसलिए 9 पुरुष, तो कह सकते 9 × 36। अब एक लड़का 1 यूनिट इसलिए 12 लड़का, तो कह सकते 12 कहाँ है 12 9 × 36 और 12 को, तो आप कह सकते हो ये 48 काम हो गया। एक दिन में 48 काम इसलिए 4 दिन में तो गुना 4, यानी कि ये आपका टोटल काम हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 6 पुरुष और 24 लड़के इस काम को कितने दिन में होता है। तो एक पुरुष कितना यूनिट, तो आपको होगा 4 यूनिट, इसलिए 6 पुरुष तो 6 × 24 और 24 लड़का तो 24 24 और 48 हो गया। कहता है इस काम को कितना दिन पूरा करें, तो डी दिन में, तो डी के लिए जो वैल्यू आप निकाल के लाओगे ये आपके क्वेश्चन में कितना दिन का हो जाएगा, तो आपको वैसा 4 दिन का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दे रहा है इसमें आपको इफिशिएंसी निकालना नहीं है, इसमें आपको इफिशिएंसी दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं।
14 में क्या कहता, 14 में आपको दे रहा था, कहता है क्वेश्चन में यदि 2 पुरुष या 3 महिला, 2 पुरुष या 3 महिला, इसका मतलब कर सकते हैं कि 2 पुरुष का काम 3 महिला के बराबर है, यानी कि 2m बराबर 3f है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हो m अनुपात f का जो इफिशियंसी हो जाएगा क्वेश्चन में, ये 3 अनुपात 2 में हो जाएगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में कहता है कि 2 पुरुष या 3 स्त्री किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यानी कि यदि हम मेल की वैल्यू निकालते तो मेल आपका 3 यूनिट, ऐसा कितना ही मेल, तो 2 मेल, तो 3 दूना 6 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 2 पुरुष 6 दिन में करता है, 6 यूनिट काम करता है, तो आपको कह सकते हैं 30 दिन में कितना करेगा, तो 6 गुने 30 कर देंगे। कहता है पूरा काम कर सकता है 6 पुरुष और 1 स्त्री काम करे, तो 6 पुरुष के लिए छोटी 18 और 1 स्त्री के लिए 2, तो 18 दू 20, तो दोनों मिलकर काम करेगा तो 20 यूनिट काम करेगा। तो कहता है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आपको सर डी दिन में के वैल्यू निकालेंगे। संख्या यहाँ से निकालोगे तो ये वैल्यू आपको यहाँ से निकलेगा, तो D2 के जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन कितना दिन, 9 दिन का समय ले लेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपको 15 भी आपका क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें आपको इफिशिएंसी रेशियो में निकाल कर दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को क्या कर रहा था, कहता क्वेश्चन में कि राहुल और राघव एक साथ मिलकर एक फूल को कहता है 200, 1 घंटे में 260 फूल को तोड़ सकते हैं। यानी आपका हो गया राहुल और एक हो गया क्वेश्चन में क्या, राघव का कह रहा था क्वेश्चन में 1 घंटा में 260 फूल तोड़ सकते हैं। यानी कि 1 घंटा में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उसी फूल को तोड़ने की जो दक्षता था वो आपके क्वेश्चन में 8:5 में था। अब कर रहा था क्वेश्चन राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात करें। तो आप यहाँ से बताओ 1 घंटा में यदि राहुल 8 यूनिट काम करेगा तो राघव कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो कहता है दोनों मिलकर काम करें, तो 8 5 13 यूनिट जो था वो 260 के बराबर था। इसलिए 1 यूनिट निकालना चाहोगे तो आप कह सकते हो सर 1 यूनिट जो था आपके 20 के बराबर था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपके क्वेश्चन में बताओ कि राघव द्वारा, तो आपको कहता है 1 यूनिट आपको 20 के बराबर था, इसलिए राघव द्वारा, तो राघव का 5 यूनिट था, तो संख्या क्या होगी इससे, ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना है, तो 20 25 100 फूल तोड़ा जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक नियम वाला क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा था कि 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं, कहता है 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकती है। 1 पुरुष और 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर इफिशिएंसी दे दिया था। कहता 1 पुरुष यानी कि 1 मेल जो इतना काम कर सकता है उतना 2 स्त्री कर सकती है, यानी 2 महिलाएं कर सकती हैं। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं m/f का जो रेशियो होगा वो 2:1 में हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन में कह सकता है कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं उससे आधे काम को, यानी आधे भाग के काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे फर्स्ट बात आपको टोटल काम निकालना होगा। तो टोटल काम आपको कितना होगा, कहता है 10 पुरुष काम करेगा, तो 1 पुरुष द्वारा 2 यूनिट, 10 पुरुष द्वारा तो आपको सर 20 यूनिट, और 1 स्त्री द्वारा 1 यूनिट, यानी कि 20 और 5 25 यूनिट काम होगा। कहता है क्वेश्चन 1 दिन में, इसलिए आपको 60 दिन में, यानी टोटल काम आपको निकल गया। कहता है क्वेश्चन 5 पुरुष काम करेगा, तो 5 दूना 10 और 20 स्त्री, तो 20 और 10 30 यूनिट काम होगा। कहता है उस काम को D2 दिन में करेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन में एक शर्त और दे दिया कि उस काम के आधे काम, इसका मतलब क्वेश्चन में कह सकते हैं यदि ये 2 यूनिट काम करेगा तो ये 1 यूनिट काम होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका मतलब आप क्वेश्चन में लिख सकते हो कि ये 30 के होगा, 30 के बराबर होगा, तो D2 के लिए जो वैल्यू निकल के आया था क्वेश्चन में वो 25 दिन का समय लेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए आपको रेलवे वो ज़्यादा वास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाओगे ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 17। ये आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देकर देख लीजिए क्वेश्चन को आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कहता है। 17 में आपको दिया था, कहता है 6 पुरुष यानी कि 6 मेल, फिर कहता है 2 लड़के यानी 2B। कहता है जितना काम करता है, कहता है एक आदमी प्लस और 1 लड़के यानी कि 1B। चलिए 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, 1B।
के तुलना में 5 गुना ज़्यादा काम करता है। मतलब ये एक काम करेगा तो ये 5 गुना काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से बताया क्वेश्चन में, आप यहाँ से इफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो लिख सकते हैं क्वेश्चन 6m + 2b बराबर आप संख्या लिख सकते हैं 5m + 5b के बराबर हो जाएगा। संख्या का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एक m बराबर आप संख्या निकालोगे तो 3b के बराबर होगा। यानी कि एक पुरुष का काम 3 लड़के के बराबर, इसलिए m अनुपात b बराबर आप निकालना चाहोगे तो 3:1। यानी एक मेल का 3 यूनिट काम कर सकता है तो b 1 यूनिट काम कर सकता है। इसका मतलब आपके क्वेश्चन में यही तो इफिशिएंसी आपको निकालना था। यहाँ तक क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहता है मिशन का कातिया, ऐसा शब्द दिया है कि थोड़ा कन्फ्यूजन वाला शब्द है। कह रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको क्या कहता है, 18 में आपका दिया था मिशन का ककातिया के तहत एक गांव में एक दिन में कहता है 6 घंटे, एक दिन में 6 घंटे काम करके 38 पुरुष एक काम को कहता है 12 दिनों में ने काम का एक भाग कर सकता है। फिर कह रहा था एक दिन में 8 घंटे, एक दिन में वो 8 घंटे काम करेगा। कहता है 57 पुरुष उससे दुगने काम को, कहता है इससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि D2 का वैल्यू निकालना था। उसके बाद एक शर्त दे दिया, मान लिया जाए कि पहले प्रकार के 2 पुरुष यानी M1 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे प्रकार के यानी M2 प्रकार के दूसरे प्रकार के 3 पुरुष कहता 3/2 घंटे में काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वैल्यू लिख सकते हैं कि ये 4m1 बराबर आपका 9m2 के बराबर होगा। यानी m1 अनुपात m2 बराबर जो आपका वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में वो 9:4 हो जाएगा। इसका मतलब है कि m1 जो आपका 9 यूनिट के साथ काम करेगा और m2 है आपके क्वेश्चन में ये आपको 4 यूनिट के साथ काम करेगा। तो संख्या लिख सकते हैं 19 दूना 38, 29 या 57 संख्या लिख सकते हो। क्वेश्चन में आपका जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में 4 तिया 12, 4 से संख्या काट देंगे, 3 से डिवाइड 3 को काट देंगे, आपका जो वैल्यू निकल के आएगा 2 से संख्या ये 3 बार तक कटेगा तो ये संख्या आपका ये भी खत्म हो जाएगा। संख्या को वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में D2 का जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में 9 या 27 दिन का समय निकल के आएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज को समझना था और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। एनीवे किन्हीं को डाउट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कहता है टाइप 1 श्रमिक, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए पहले प्रकार के श्रमिक और टाइप दूसरे प्रकार से कहता है 2.5 गुना अधिक कुशल। यानी कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में इफिशिएंसी दे दिया गया था। कह रहा था क्वेश्चन में आपका T1 और अनुपात T2 का वैल्यू देता है। कहता है टाइप 1 श्रमिक जो था टाइप 2 से 2.5 गुना था, टाइप 2 से 2.5 गुना था। इसका मतलब ये 5:2 में 2.5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5/2/10 को संख्या के साथ निकालोगे तो आप लिख सकते हैं 5 और दूना 10 यानी 5/2। ठीक है, तो वही चीज़ को हमने डायरेक्ट में लिख दिया। तो आपका क्वेश्चन में ये दे दिया टाइप 1 प्रकार के जो कहता है क्वेश्चन में कि टाइप 2 से कहता है 2.5 गुना अधिक कुशल है। टाइप 1 प्रकार के 12 कुशल, टाइप 1 प्रकार के 12 श्रमिक यानी 12 को मजदूर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक टाइप पहले प्रकार के था वो 5 यूनिट करेगा, इससे 10-12 को करेगा तो आप लिख सकते हैं 12×5 60 यूनिट। एक दिन में 60 इसलिए 10 दिन में तो 600 यूनिट। अब उसके बाद क्वेश्चन कहते हैं 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को कहता है टाइप 1 प्रकार के 4 व्यक्ति, तो टाइप 1 प्रकार के 5 यूनिट काम कर इसलिए 4 को तो 5×20 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है टाइप 2 प्रकार के 15 श्रमिक, तो टाइप 2 प्रकार के 1 श्रमिक 2 यूनिट इसलिए 15 श्रमिक तो 15×30 यूनिट। उसके बाद दोनों मिलकर इस काम को पूरा करता है तो कहता है क्वेश्चन में कि काम कितने दिन में पूरा होगा, इंटू D+2 दिन में हो जाएगा। यानी संख्या के लिए जो वैल्यू निकाल के आएगा क्वेश्चन में 5 हो जाएगा। 5 से 5 को संख्या काट देंगे तो D का जो वैल्यू निकल के आएगा क्वेश्चन में कितना हो जाएगा
12 दिन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? लगता है क्वेश्चन में आपका 19 को क्वेश्चन था। चलिए, तो आज के लिए ये वीडियो आपका लास्ट होता है। कुछ लोगों का डिमांड था कि सर आप कुछ एडवांस मैथ में त्रिकोणमिति पढ़ाइए, और कुछ का डिमांड था कि सर आप क्या कहता है एवरेज पढ़ाइए, और कुछ का डिमांड था कि सर परसेंटेज पढ़ाइए। लेकिन वोटिंग में आपका कुछ आया है कि सर त्रिकोणमिति का वोटिंग सबसे ज़्यादा है, तो आपको टाइम एंड वर्क के बाद आप लोग के लिए त्रिकोणमिति लेके आवेंगे। जो त्रिकोणमिति जो होगा वो आपके लिए सिर्फ रेलवे के लिए नहीं होगा। पहले आपके क्वेश्चन धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप लेकर आवेंगे, जिसमें आप पहले क्वेश्चन आसान लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेंगे। मतलब इस तरह से शेड्यूल बढ़ते जाएगा। ये जो त्रिकोणमिति का जो शेड्यूल होगा वो आपको एसएससी मेंस तक के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो एक वीडियो और आपको बचेगा टाइम एंड वर्क में, जो आपको मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा जो रेलवे के लिए होगा। उसमें एक वीडियो में आपको लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं त्रिकोणमिति के साथ। बाय।